हाँ तो दोस्तों ये है वो क्वेश्चन जो 2019 में एसएससी सीजीएल फर्स्ट टाइम में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है और इसे सोल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर हर बच्चा इस सवाल को अपने अकॉर्डिंग सोल्व करना चाहे तो कोई इसे पहले मल्टीप्लाई करेगा, कोई प्लस करेगा, कोई डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन एक सवाल का एक स्टैंडर्ड होता है, सोल्व करने का तरीका होता है, ठीक। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए भी आपको बोर्ड मास रूल का प्रयोग करना है। पर सबसे पहले हम क्वेश्चन पर जरा ध्यान से एक नजर मार लेते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको इस सवाल में सबसे पहले इनके ऑपरेटरों को चेंज करना है। अब देखो ऑपरेटर यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, ठीक है। अब इन ऑपरेटरों को आपको इंटरचेंज करना है। तो किस से करना है, देखो जहां जहां आपको प्लस दिया गया वहां आपको माइनस लिखना है, जहां जहां माइनस दिया गया है वहां आपको प्लस लिखना है, और जहां जहां आपको दिया गया मल्टीप्लाई वहां आपको डिवाइड का निशान लगाना है, और जहां पे आपको डिवाइड है वहां आपको मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे। देखो सबसे पहले मैं इसके ऑपरेटर को इंटरचेंज कर देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखो ये वो सवाल है, यहाँ पे आपको दिया गया है 42, यहाँ पर माइनस है तो आपको इसको प्लस से इंटरचेंज करना है, यानी कि आपको प्लस लगाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आपको डिवाइड लगाना है। यहाँ प्लस, यहाँ तो आपको फिर माइनस लगाना है। ये डिवाइड है, इधर आपको अब मल्टीप्लाई का निशान लगा देना, प्लस तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, ठीक है दोस्तों। नीचे के पार्ट को देखते जरा। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको 8 लिखना है। 8 जो है मल्टीप्लाई है 2 से, पर हमें सवाल में कहा गया कि आपको मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करना है, तो इसे भी कर देंगे। यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2, माइनस का आपका बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और प्लस का बन जाएगा यहाँ पे माइनस। जहाँ डिवाइड है वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है। ये तो हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सेट करने की बात। अब इसे सोल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल लगाना होगा। देखो बोर्ड मास रूल क्या कहता है बच्चों, देखो बोर्ड मास रूल के अंदर BO का मतलब जो होता है वो होता है आपका ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। O का मतलब, D का मतलब यहां पे होता है आपका डिवीजन, ठीक है। M फॉर मल्टीप्लाई, M फॉर मल्टीप्लाई। A फॉर यहां पे होता है आपका मतलब ऐड, S फॉर यहाँ पे होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऐसी B से आप शॉर्ट में लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट करोगे। ये कुछ रूल है जिन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पे सवाल में लगाना होता है, तभी आपका आंसर करेक्ट निकलता है। ये 5 रूल आपको याद कर लेने हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करने के लिए कहा गया है, तो आप अपने सवाल में डायरेक्ट जाके ब्रैकेट देखो कि कहाँ कहाँ पर इस सवाल में ब्रैकेट दिया गया है। इस सवाल में कहीं पर ब्रैकेट नहीं दिया गया है। अब मान लो अगर यहाँ ब्रैकेट दिया भी गया होता तो आपको क्या करना है, ठीक। देखो ब्रैकेट दिया गया हो तब भी आपको पहले स्टेप के बाद सेकंड स्टेप फॉलो करना है, चाहे ना दिया हो तब भी आपको फर्स्ट स्टेप को छोड़ के भी सेकंड स्टेप ही फॉलो करना है। तो अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं, जो कहता है डिवीजन करने के लिए। तो जहां जहां इस सवाल में डिवाइड होगा आप पहले वहां डिवाइड कर लेना, बाकी क्वेश्चन आपको एज इट इज उतार देना है। दोस्तों देखो ये रहा 42 प्लस, जब आप 12 लिखने जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको डिवाइड करके इसे लिखना है 3 4 जा 12। माइनस का ऐसे उतार देना, मल्टीप्लाई भी ऐसे उतार जाएगा, और ये 15, ठीक है। नीचे आता है कि यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 जा कितना हो गया बच्चों, 2 4 जा 8 हो गया, प्लस 4 माइनस 19 मल्टीप्लाई 3।
तो ये दूसरे रूल पे जैसे पूरा होता है। अब आपको रूल नंबर 3 लगाना होगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर में। देखो 42 प्लस 4 माइनस, जैसे ही आप 8 लिखने जाओगे तो आपको दिख जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको 8 2 जा 16 लिखना है और ये एज इट इज उतार देना है। ठीक है दोस्तों, नीचे आ देंगे 4 प्लस 4 माइनस, फिर ये एक मल्टीप्लाई नीचे है 9 3 जा 27। जी हाँ, अब इसके बाद आपके पास इस सवाल में ऐड और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर ही बचे हैं। आप यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग तो आप पहले ऐड करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अब एक इंटीजर फॉर्म में है, आप यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ कर सकते हो। इंटीजर के रूल आपको मालूम होने चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्शन के। देखो आपको पता होगा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ये हो जाएगा आपका 46। माइनस माइनस भी क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका प्लस। तो माइनस प्लस कितना हो गया, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है तो आपको वही साइन लगाना है 31। नीचे आता हूं मैं, प्लस 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 होता है 8 माइनस 27। ठीक, अब इस सवाल को थोड़ा सा और आपको शॉर्ट आउट कर देना है। देखो 46 प्लस माइनस माइनस कर देना, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 42 प्लस 4 46 31। जी हाँ, इसे माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 9 प्लस 6 15, ये आपका 15 आ जाएगा। इसके बाद आपको प्लस माइनस माइनस कर देना, क्योंकि माइनस का निशान यहाँ पे बड़ा है, तो आपका जो आंसर होगा वो नीचे आएगा माइनस करते ही 19। ये आपका माइनस का 19 आ जाएगा। जब आप अपने क्वेश्चन को इस पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी आंसर आपका आ रहा है -15/19। ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटा सा सवाल था जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है और आपसे कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।